भूमि सर्वे तो आप कराने जा रहे हैं नीतीश बाबू, लेकिन कि क्या किसानों की दर्द आप सुन पा रहे हैं? आप नहीं सुन पा रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि किसानों के दर्द अब हमारे खबरों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, हम किसानों के दर्द पढ़ रहे हैं, किसानों के बीच जा भी रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं। और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए किसानों के दर्द समझता हूँ। तो आज किसानों के दर्द और भूमि सर्वे पर विस्तृत से विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। आपका प्यार हमें मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। ऐसा करने से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप चाह लें तो ये चैनल शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। उम्मीद करते हैं आपका हमें सहयोग ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भूमि सर्वे को हर हाल में कराना चाहते हैं और कल ही हमने एक खबर में बताया था, एक वीडियो में हमने बताया था कि बिहार के 661 ऐसे मौजा हैं यानी रेवेन्यू विलेज हैं जहां पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है और बिहार का एक पहला जिला होगा शेखपुरा, जहां पर भूमि सर्वे का काम लगभग पूरा हुआ है। हमने कल किसानों को उनके डाउट और उनके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की थी और उनको बताया था कि भूमि सर्वे कितना सीरियस है। अगर आप कोई कन्फ्यूजन में है, कोई परेशानी, कोई भ्रम में है तो आप अपने भ्रम को हटा लीजिए, ये भूमि सर्वे होकर रहेगा। लेकिन अब हम जो सरकार का भ्रम है, सरकार जिस भ्रम में है, उस भ्रम को भी हम दूर करना चाहते हैं। किसानों के हित में नीतीश कुमार तो भूमि सर्वे कराना चाहते हैं, लेकिन जो किसानों के दर्द हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं सुन पा रहे हैं या दिलीप जायसवाल नहीं सुन पा रहे हैं। सरकार सुन ही नहीं पा रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं, अंचल ऑफिस में सीईओ हैं या कोई भी बाबू हैं, वो सरकार तक किसानों के दर्द को नहीं पहुंचा रहे हैं। आज हम सिलसिलेवार तरीके से किसानों के दर्द बताने जा रहे हैं। अगर सरकार के आला अधिकारी सुन रहे हों या सरकार के कोई मंत्री सुन रहे हों तो इस पर उन्हें ज़रूर विचार करना चाहिए। कई ऐसे किसान हैं जिनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी पहले गरमजरुआ मालिक ज़मीन को ख़रीदा है। उनके या तो पूर्वजों ने ख़रीदा है या उन्होंने ख़रीदा है और जब वो रजिस्ट्री, वो खतियान में गरमजरुआ मालिक ज़मीन है, लेकिन उन परिवारों के पास जो है मालिक का हुक्मनामा था और उसी के आधार पर उन्होंने ज़मीन को खरीद लिया। ज़मीन को खरीद लिया तो ज़मीन बेचते समय रजिस्ट्री ऑफिस में दिक्कतें नहीं हुई। जब अगर सरकार का ज़मीन है और बिना रिटर्न के मेरा नहीं हो सकता है तो फिर सरकार ने या सरकार के रजिस्ट्री ऑफिस ने उस ज़मीन को रजिस्ट्री कैसे कर दिया, और अगर रजिस्ट्री भी हो गया तो फिर उस ज़मीन का सीईओ ने मोटेशन कैसे कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं सरकार के सिस्टम के लोग हैं। रजिस्ट्री ऑफिस भी सरकार का है, कर्मचारी भी सरकार के हैं, सीईओ भी सरकार के हैं। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन सरकार के इतने सारे सिस्टम कैसे गलत हो सकते हैं। और अब जब हम उस ज़मीन को सर्वे में जा रहे लेकर तो सरकार के अधिकारी ये कह रहे हैं ये तो सरकारी ज़मीन है, आप इसका रिटर्न दिखाइए। तो रिटर्न तो है नहीं, तो क्या हम सालों से इस ज़मीन को जोत रहे हैं और ज़मीन का मोटेशन है तो अब इसका नहीं होगा, क्या ये छिन जाएगा? इसका विकल्प क्या हो सकता है? सरकार इन पर राहत क्या पहुंचा सकती है? इस बात को लेकर अब किसान, इस तरह के पेपर को लेकर किसान दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। बिचौलिए उनके परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए कई जगहों पर पैसे भी वसूल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो रहा है। थक हार कर परेशान हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए, इसी तरीके की समस्या का बहुत सारे कमेंट्स आए और अब वो परेशान हैं, हमसे हल जानना चाहते हैं।
इसीलिए हम इस समस्या को रख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जो इस खबर को देखकर, इस समस्या को देखकर खुद से भी रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उनकी भी समस्या इस तरह की होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार तक इस बात को पहुंचाएं और जानने की कोशिश करें कि अब इसमें क्या हो सकता है। एक और व्यक्ति हैं जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने गैरमंजूरा मालिक ज़मीन को खरीद लिया। वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि इस गैरमंजूरा मालिक ज़मीन को हमने खरीद लिया और उसका जो है हमने मोटेशन के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन अब अंचलाधिकारी उस ज़मीन को कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है और इसका हम मोटेशन नहीं कर रहे हैं। जब वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं तो उनसे बहुत सारे डिमांड्स किए जा रहे हैं। हम अंचल का नाम नहीं बता रहे हैं, न किसान का नाम हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन समस्या है। जो कह रहे हैं कि बड़े मोटे तौर पर डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन अब वैसे उन किसानों को हम समझाना चाहते हैं कि अगर समस्या है तो फिर मोटी रकम से वो ख़त्म नहीं होगा, आपके पैसे भी लग जाएंगे, समस्या जस के तस रहेगा। इसीलिए आप किसी अच्छे लॉयर से मिले जो सिविल मैटर के वकील हैं, उनसे मिले और इस मामले पर लीगल राय लें कि अब उसमें क्या हो सकता है। या फिर भूमि सर्वे पदाधिकारी से मिलें और इस बात को रखें कि अब इसमें क्या हो सकता है। हमारा पक्ष ये है, हमने इन शर्तों के साथ, इन दस्तावेज़ों के साथ ज़मीन को ख़रीदा था और अब इन ज़मीनों को जो है मोटेशन में रोका जा रहा है। आपको उन अधिकारियों से सही जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप इस मामले में एक लीगल लॉयर से मिलें और वो आपको सुझाव दे सकते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इन समस्याओं पर आगे हम बात करें और फिर उसका उत्तर जानने की पूरी कोशिश करें। अलग अलग किसानों की समस्या हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ज़मीन दूसरे मौज़ों में है, वो अपने ज़मीन पर कभी गए नहीं हैं, लेकिन उनके दस्तावेज उनके पास हैं, उनके ज़मीनों के। अब वो सर्वे में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने प्लॉट की जानकारी नहीं है, तो फिर चौहद्दी कहाँ से भरेंगे। वैसे किसानों को सरकार हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए कोई एक विंडो नहीं खोला है जिसके जहां जाएं और वैसे ज़मीनों को चिन्हित कर सके, सरकार उनकी मदद कर सके। तो ऐसे भी बिहार में हज़ारों किसान हैं जिनका दूसरे मौजे में ज़मीन है, ज़मीन के पेपर उनके पास है, लेकिन ज़मीन को वो पहचानते नहीं और अब वहाँ जाकर ज़मीन खोजने में डरते हैं क्योंकि उनका ज़मीन कोई ना कोई कब्जा करके रखा है और अगर ज़मीन के पास जाएंगे तो मारपीट की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को सरकार को मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो परेशान हैं। किसानों का एक और बड़ा तबका है जो 5 भाई हैं, 6 भाई हैं और एक भाई के पास ज़मीनों का पेपर है, बाकी भाइयों को अब ज़मीन नहीं देना चाहता है। और एक पीढ़ी पहले का ये मामला है। अब दूसरे पीढ़ी जो है वो ज़मीन जोत तो रहा है, ज़मीन उसके कब्ज़े में तो ज़रूर है, लेकिन पेपर नहीं। पेपर दूसरे पार्टनर्स के पास है और वो पार्टनर देना नहीं चाहता है। तो ज़मीन हकीकत में पेपर पर किसका है, उसका है या इनका है, जोत रहे हैं उनका है। तो ये कन्फ्यूजन है और पार्टनर उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोगों की समस्या को हल कराने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई पहल दिख नहीं रहा है। तो ऐसे बिहार में लाखों किसान हैं जिनकी समस्याएं बहुत है और उन समस्याओं को लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के आला अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, न ही समाज के लोग उनको मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्री पेपर गायब है, रजिस्ट्री का पेपर नहीं मिल रहा है। वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी रिकॉर्ड रूम तो कभी रजिस्ट्री ऑफिस, पैसे दे रहे हैं, उन्हें मोहलत मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कागजात नहीं मिल रहा है। ऐसे किसानों के भी दर्द है। इन किसानों के दर्द को सरकार को सुनना चाहिए। बहुत ऐसे किसान हैं जो मोटेशन फाइल कर चुके हैं, सीओ पर सीओ बदल रहे हैं, जिस वजह से उनका काम रुका पड़ा है। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि सीओ का तबादला न हो, काम को तेज़ गति से चलाया जाए और भूमि परिमार्जन प्लस जो ऐप है उसको वीकली खोला जा रहा है पटना से और इसके वजह से काम पेंडिंग चल रहा है हर अंचल में। तो उसको सुचारू रूप से खोलना चाहिए, देखना चाहिए, जिसके वजह से बहुत सारे किसान परेशान हैं, लेकिन किसानों के दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर किसान
कई किसान नेताओं से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि समस्या बहुत गंभीर है, अगर सरकार नहीं सुनी तो फिर किसान आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। हमने उन्हें सुझाव दिया कि सीधा मंत्री से बात कीजिए। मंत्री दिलीप जायसवाल ने नंबर जारी किए हैं, एसीएस का नंबर है, तो आप वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। आंदोलन करना कहीं से सही नहीं होगा। अब किसानों के और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर सरकार कुछ सोच नहीं रही है। सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि मार्च के बाद कैसे इसको तेज किया जाए। अब किसानों को हम ज़रा ये बताना चाहेंगे कि सर्वे को गंभीरता से लें, अपने कागजात को ठीक करें, जो भी लीगल राय है वो ले लें, हर एक समस्या पर विचार करें, लेकिन सर्वे को लेकर ज़रूर तैयार रहें, क्योंकि सरकार अब भूमि सर्वे तेज करने वाली है। कल ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाया था, 661 गांवों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। नक्शा और खतियान सब कुछ नया बन चुका है। किसानों को आखिरी अपील के मौके भी दे दिए गए हैं। तो आपके यहाँ भी ज़मीन मापी शुरू होने वाली है, इसलिए आप चौकस रहें, दस्तावेज को तैयार करें, सर्वे के लिए तैयार हो जाएं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।